Sri
हम लोग कल की कथा में बहुत सुंदर सा प्रसंग सुन रहे हैं। प्रसंग क्या है इसको समझिए कि विदुर जी कथा सुन रहे हैं। मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं और जैसे मैत्रेय जी ने बराह भगवान के आगमन से लेकर और पृथ्वी माता का जो बड़ा भगवान ने जल में स्थापना कर दिया, वहाँ तक की कथा समाप्त हो गई। बहुत सारी स्तुतियाँ गाई गई उसमें। तो विदुर जी ने एक प्रश्न कर दिया मैत्रेय जी से, और यह बात कह रहे हैं सुखदेव जी स्वामी महाराज परीक्षित से। ध्यान दो कथा कहाँ कहाँ चल रही। और फिर हम लोग सुन रहे हैं इस कथा को, न मैत्रेय जी विदुर जी के बीच से सुन रहे हैं, न सुखदेव स्वामी और परीक्षित के बीच की कथा को सुन रहे हैं। हम लोग सुन रहे हैं सूत जी महाराज जो कथा गा रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से। ध्यान दीजिएगा, कथा रामचरितमानस में भी कथा कई जगह चल रही। ठीक यहाँ पर हम लोग जो इस कथा को सुन रहे हैं वो सूत जी गोस्वामी जो शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं। तो विदुर जी ने जो प्रश्न किया, क्यों प्रश्न किया? कथा तो समाप्त हो गई थी, बड़ा भगवान आए, आकर के उन्होंने पृथ्वी की स्थापना कर दी। अब फिर कथा की क्या जरूरत हो गई? तो देखो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा श्लोक के अंत में आया है कि न च अतितृप्तो विदुरो। अतितृप्तो व्यक्ति बहुत चीज़ों से तृप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, जीवन में जब बचपन से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत चीज़ों से आपकी तृप्ति होती जाती है। नौकरी नहीं मिली, नौकरी मिल गई, तृप्त हो गया, भाई ठीक है। पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई हो गई, तृप्त हो गए। शादी नहीं हुई, शादी हो गई, तृप्त हो गए। संतान नहीं, संतान हो गया, तृप्त हो गए। फिर अगली कामना हम भली कर लेते हैं सांसारिक। लेकिन यहाँ देखो विदुर जी की कामना वहीं बरकरार है, कथा पर तृप्त ही नहीं हो रहे हैं। कहते न च अतितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। धृतव्रतः का अर्थ यहाँ पर क्या है? अतितृप्तो। और धृतव्रतः का अर्थ आता है कि व्रतधारी, व्रत लिए हुए विदुर जी। कौन विदुर जी? जो व्रत लिए हुए हैं। कौन सा व्रत भाई ले लिया उन्होंने? कोई यज्ञ तो कर नहीं रहे थे, कोई और कार्य तो जप भी नहीं कर रहे थे, दान भी नहीं कर रहे थे। फिर किस चीज का व्रत उन्होंने ले लिया? धृत व्रतः, कथा का व्रत ले लिए थे। देखो इस कथा में श्रीमद्भागवत में 2 जगह धृत व्रतः शब्द जो है बड़ा उपयुक्त हो गया। एक परीक्षित जी जो 8वें दिन उनकी मृत्यु हो रही है, वो धृत व्रतः हो गए थे। कहे जी कथा से हम तृप्ति हमको हो ही नहीं रही है सुखदेव महाराज जी, आप हमको कथा कहते चलिए। कहते सुनते हमारा प्राण निकल जाए, ऐसी अवस्था प्राप्त कर दी। भोजन पानी सब छोड़ दिया। विदुर जी के साथ भी यही स्थिति हो गई है। मैत्रेय जी अभी तो भगवान से मिल करके आए हैं। भगवान अपने स्थान गोलोक धाम चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा। भगवान के साथ विदुर जी का बहुत मीठा संबंध था।
पूरे महाभारत में देखिए आप, जब भी भगवान थोड़ा सा भी ये होते थे तो कहते थे हम जरा काका काकी के यहाँ जाएंगे, भोजन भी करने वहाँ जाएंगे। वो बार बार उनके भीतर वो कैसे हमको कितना वो अपना समझते थे, उनकी याद। और उनके बारे में मैत्रेय जी बहुत कुछ जानते हैं, हमसे अधिक जानते हैं। इसलिए हम कथा का व्रत ले लिए हैं कि जब तक हम तृप्त नहीं होंगे इस कथा से। और यह हम लोगों के लिए बड़ा सुंदर संदेश है कि कम से कम 24 घंटे में, अरे भाई 15 मिनट की तो कथा होती है, क्यों नहीं सुन लेते। भगवान की तो कथा है, कोई अपनी कथा तो हम कह नहीं रहे, तुम्हारी भी कथा नहीं करते। अब देखो प्रश्न जो था विदुर जी का कि हिरण्याक्ष की चर्चा 2 बार आपने की। एक बार तो करें स्वयंभू मनु और शतरूपा के आगमन के समय में, उस कल्प में, श्वेत वराह कल्प उसको कहते हैं। उस समय में तो स्वयंभू मनु ने ये इच्छा व्यक्त कर दी कि आप संतान उत्पन्न करने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन कहाँ मेरे संतान रहेंगे, पृथ्वी तो है ही नहीं। उसको तो लेके भाग गया हिरण्याक्ष। तो भगवान वहाँ आ गए। श्वेत वराह कल्प, श्वेत उनका जो उस समय में जो स्वरूप था श्वेत था। और फिर चाक्षुष मनवंतर, ये उस मनवंतर की बात है, स्वयंभू मनु के समय की बात है पहला। और फिर चाक्षुष मनवंतर में फिर आप कह रहे हैं, मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं कि हिरण्याक्ष भगवान ने तो पृथ्वी को स्थापित कर दिया था स्वयंभू मनु के समय में। फिर क्या हो गया जो हिरण्याक्ष बड़ा भगवान से लड़ने के लिए आतुर हो गया? ये कौन सी कथा हो गई, हम समझे नहीं। तो इसका अर्थ क्या है सो समझो। इसका अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है, क्योंकि हम जो भी कथा सुनने जा रहे हैं वो इसमें बहुत ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, जैसे मैत्रेय कहते हैं कि पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरादिति ने, ये सब शब्द आएगा भाई। और दिति माता है, देखो ध्यान दो। 13 दक्ष प्रजापति की जितनी भी कन्याएं थी, 13 कन्याओं की शादी कश्यप से हो गई है। उसी में तो भोले बाबा की सती भी माता है। ये कोई साधारण नहीं है दिति। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना शब्द सब जो है, कामातुरादिति ने वेश्या के समान निर्लज्ज हो, अरे राम। हम लोग सुनने वाले थोड़ा सा घबरा जाएंगे। अलंकृत है ये कथा, अलंकृत है, ध्यान दीजिएगा। न दिति कुछ कर रही है, न कश्यप कुछ कर रहे हैं। पहले ही कह दिया कश्यप ने कि लगता है भूतनाथ ने माया को हमारे तरफ भेज दिया है, कुछ करना चाहते हैं भूतनाथ। संध्या का समय है, उनका समय है, हम संध्या बंदन में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक समझना होगा, हम लोग को जरा पीछे जाना होगा कि देखो जय और विजय कथा कहाँ है, ध्यान दीजिए। ये क्या भोले बाबा ने माया को प्रेरित कर दिया कश्यप और दिति के लिए? भाई ये जय विजय की कहानी विदुर जी सुनना चाहते हैं, हिरण्याक्ष की जन्म कथा सुनना चाहते हैं। अरे भाई जय विजय भगवान के पार्षद थे, बहुत प्रिय पार्षद, और सनकादि ऋषियों के द्वारा शाप मिल गया। फिर उनको भगवान के पास लौटना है।
अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु अभी तो पहली बार आए हैं, उनको लौटना ना है फिर जय विजय के रूप में। 3 बार के लिए उनको साथ मिला। भगवान व्याकुल है अपने पार्षद के लिए भाई, हम सबों के लिए भी व्याकुल रहते हैं। भगवान जल्दी से हमसे से आके मिल जाओ, तुम हमारे अंश हो, कहाँ भटक रहे हो संसार में। ऐसे ही भगवान जय विजय के लिए भी व्याकुल थे। फिर उन्होंने प्रेरित किया माया को। भोले बाबा ने समझ लिया वो भगवान तो ये चाह रहे हैं, तो फिर ये जय विजय का जन्म कहाँ होगा भाई, ये तो शापित है। तो दिति और कश्यप से बड़ा कौन सा उसको गर्भ मिलेगा, वहाँ भेजा जाए। इसीलिए वैसा तुमको शास्त्र जो है अलंकृत भाषा में शास्त्र समझा रहा है। आपको पीछे जाना पड़ेगा, न दिति का कोई दोष न कश्यप का दोष। दूसरी बात कि वो मारने के भगवान तो पृथ्वी को, बड़ा भगवान पृथ्वी को ला रहे हैं। चाक्षुष मनवंतर में जल पर स्थापित करने के लिए ये बीच में क्यों मारने के लिए दौड़ गया, इसका कारण भी यही है कि भाई उसको तो तभी मोक्ष मिलेगा। साप में तो यही बात है, भगवान के द्वारा तुम जब मारे जाओ तो आखिर वो क्रोध नहीं करेगा, वहाँ दौड़ेगा नहीं, उनसे लड़ेगा नहीं, तो कैसे ये घटना घट जाएगी। इन सब बातों का जरा चिंतन हम लोग करते हुए इस कथा को सुने तो कहीं हम बीच में भटकेंगे नहीं। जो अलंकृत भाषा सब बीच में आ जाएगा तो हम भटकेंगे नहीं अपने से। ये बात जो है। दूसरी बात जो है, और यहाँ 2-3 शब्द सब जो आएगा उस पर ध्यान देना। जैसे हिरण्याक्ष के बारे में आता है आदि दैत्य, तो पूछेंगे हम ये दैत्य का क्या अर्थ होता है, और उसमें भी आदि लगा हुआ। और दैत्य और दानव इन दोनों में क्या अंतर, ये सब शब्द सब जो आएगा इसको भी जरा सा समझ लीजिए। दैत्य का अर्थ होता है दिति का जो पुत्र हुए वो दैत्य कहलाए। इसीलिए प्रहलाद जी इनके ही वंश में आ रहे हैं, दिति के वंश में, तो इसलिए प्रहलाद जी को भी दैत्य कहा गया है। और दानव का अर्थ होता है कि कश्यप मुनि के, यही दक्ष प्रजापति की दूसरी लड़की जो दनु जिनका नाम था, इनका नाम था दिति, और दूसरी पुत्री जो दनु थी उनके साथ जो उनका संबंध हुआ उससे जो संतान हुआ उसका नाम हुआ दानव। दनु के पुत्र का नाम, लेकिन वो भी कश्यप के ही पुत्र हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दैत्य और दानव, दानव में, दैत्य में तो आप सुन रहे हैं आदि दैत्य, तो आदि दैत्य क्यों कहा गया हिरण्याक्ष को, क्योंकि दिति का पहला पुत्र हो रहा है ना, तो आदि तो वही हुआ, सबसे पहला तो वही हुआ। अब हिरण्यकश्यपु आएगा, बड़ा तो हिरण्याक्ष था, इसीलिए उसको आदि दैत्य कहा जा रहा है। और दनु के जो पुत्र थे उसमें एक का नाम, हम उसको 100 पुत्र हुआ, उसको दानव सब था, लेकिन उसमें जो सबसे बलशाली था उसका नाम था विप्रचित्त। ये विप्रचित्त कौन है, सो ध्यान दीजिए। इसी की शादी सिंहिका, ये सिंहिका का पति, और सिंहिका कौन भाई, राहु की माता। ये राहु और केतु से जो हम लोग इतना डरते रहते कि कौन है भाई, यही विप्रचित्त। और सिंह का कौन थी, तो सिंहिका का नाम हम लोग प्रहलाद के समय में सुने हैं, हिरण्यकश्यपु की बहन, ध्यान दीजिए। और इसकी शादी हो रही है विप्रचित्त से। ये दैत्य और दानव का देखो मिलन हो रहा है। अब पुत्र क्या हो गया, राहु। तो खैर हम लोग उसकी कथा क्यों सुनेंगे, हम लोग तो आज भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो उसमें ही हम लोग रहे। तो कल की कथा जहाँ पर हम लोग रुके थे, जब विदुर जी ने सब प्रश्न कर दिया और दिति ने धर्म मर्यादा का उल्लंघन कर दिया कि सायंकाल में पति से
प्रार्थना कर दिया। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि कश्यप जी कह रहे हैं कि हम लोग तो क्या, ब्रह्मा भी, लोकपाल भी आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण को देखकर हंसते हैं, क्योंकि संध्या का समय है, वो भूत प्रेत के साथ निकलते हैं इस समय में, और उनके इस आचरण को, भोले बाबा के इस आचरण को, भोले बाबा के बारे में कह रहे हैं कि उनके जैसा धर्म मर्यादा का पालन करने वाला कोई दूसरा हुआ ही नहीं, फिर भी वे इस प्रकार से करते हैं, प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। कश्यप जी निराश हो गए भोले बाबा पर, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रही, कौन सा लीला कर रहे हैं हमारे साथ। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरादिति ने वेश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं, करते हो तुम कन्हैया। ध्यान दीजिए। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख, लेकिन शब्द है भार्या, ये भार्या क्या है? जो हमें पहले ही कश्यप जी ने कह दिया कि जो हमें अर्थ, धर्म और काम, गृहस्थाश्रम में हैं। कश्यप जी पहले ही समझ गए कि हम तो गृहस्थाश्रम में बंधे हुए हैं, 13 पत्नियां हैं हमारे साथ। तो ये जो भार्या होती हैं ना, ये हमको अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों का, हम पत्नी का आश्रय लेकर, विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत जाते हैं, काम को जीत जाते हैं। इसीलिए पुरुष को चाहिए कि अपनी वो जो विवाहिता पत्नी है, जो हमें धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि करती है, जिसके द्वारा धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी का कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा? ये भी कश्यप जी का है। ध्यान दीजिए। और एक तरफ ये कि समय के लीला को देख करके ये जगत व्यापक भोले बाबा की अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती, तो भार्या का बहुत आग्रह देख दैव को नमस्कार के इसी समय में देखो भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भोले बाबा जब सती को बहुत समझा रहे थे, जब नहीं माने तो क्या कहा उन्होंने? होई है सोई जो राम रची राखा। देखो बहुत बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, और क्रोध के कारण जब रुद्र उत्पन्न हो गए, फिर उन्होंने भगवान को याद किया, क्या हो गया हमसे? अधर्म की रचना कर दिया पहले, ये क्या हमसे हो गया? तो भगवान को उस समय में ध्यान करना चाहिए, न कि आप उल्टा पुल्टा बात करने लगते। जब आपके बस से बाहर बात चली, सब सूत्र है भाई कथा का, और इस चीज को समझते हुए हम लोग कथा को तो सुनेंगे। जो सूत्र को समझ लिए तो अब सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि
कथा में सुने विधि का विधान। तो विधि का विधान का अब सही सीताराम ओ सीताराम सही सीताराम सीताराम सही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि सीताराम राम कही दिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे राम जी को भाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, फल आशा त्याग शुभ फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए सीताराम ओ सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 ओ आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दो, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो, ओ साधु संग साधु संग राम रंग अंग अंग रेंगिए सीताराम
मुरारे नाथ वासुदेव